कुछ पल के लिए तो दशरथ व्याकुल हुए, कुछ पल के लिए, बस कुछ पल के लिए, लेकिन संभाल लिया उन्होंने अपने आप को ये कहकर कि भरत राज्य का, राम राज्य का भूखा नहीं है, कौशल्या को इससे लेना देना क्या, चारों भाई एक जैसे हैं। एक कसक तो है मन में कि मैं झूठा सिद्ध हो गया, मेरे वचन मिथ्या हो गए, जो मैंने वचन दिया राज दरबार में कि राम को राज्य देंगे, वो मिथ्या वचन हो गए, अब मैं झूठा सिद्ध हो गया, पूरी प्रजा में मैं झूठा व्यक्ति कहलाऊंगा। कोई बात नहीं, पर मैं धर्म को तो नहीं त्याग सकता। धर्म को त्यागने के बाद लोक परलोक में जो मेरे कीर्ति का नाश होगा, स्वर्ग में भी मेरे लिए कपाट बंद हो जाएंगे। अब स्वर्ग के द्वार तो बंद हो जाएंगे ना मेरे लिए, और मैं आंखें भी किससे मिलाऊंगा। तो ठीक है, मैं हार गया, हार जीत तो चलती है जीवन में, मैं सदा जीतता रहा, और अब हार भी गया तो चलो, कभी तो हारना था, पर धर्म तो जीत गया। मैं धर्म के कारण ही तो हारा हूं, पर धर्म मैंने जीता है। मैंने सत्य को अपने हाथ रखा है, धर्म मेरे पास है, सत्य और धर्म मैंने नहीं छोड़ा है। राज्य छूट गया, पर एक क्या दूसरे पुत्र के पास है, पर राम क्या करेगा। वो तो प्राय समाधि में ही तो रहते हैं, ध्यान में ही तो रहते हैं राम, पर दूसरा वर इसका क्या होगा। तो मन ही मन विचार करते हैं कि दूसरे वर में अब ये मेरे प्राण ही मांगेगी। मांगो दूसर वर कर जोरी, मांगो दूसर वर कर जोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। वर कर जोरी, मांगो दूसरी वर कर जोरी। ये मेरा मनोरथ तो ये है, पहला मेरा मनोरथ नहीं था, वो तो मैंने खेल खेल में राज्य मांग लिया आपसे, वो मैं चाहती भी नहीं थी, मैं तो ये चाहती हूं, वो तो मैंने मांग लिया बस। मनोरथ कुछ और है, मन वांछाएं कुछ और है, मनोकामना कुछ और है, लक्ष्य तो कुछ और ही है। इसका अर्थ क्या है, कैकेयी की जिह्वा पे सरस्वती बैठी है ना, मां शारदा उनकी जिह्वा पर बैठकर क्या कौतुक कर रही हैं, लोक कल्याण के लिए, परमार्थ की सिद्धि के लिए, आतताइयों के विनाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। मां सरस्वती ही जैसे मांग रही हूं उनकी जिह्वा पर बैठकर, मांगू दूसर वर कर जोरी, हाथ जोड़ने लगे, ना मत कह देना, यही मेरा मनोरथ है। अब ना कहेंगे भी नहीं, चूंकि बंध चुके हैं आप, ये मनोरथ ये है मेरा, ये जो मैं मांगने जा रही हूं। एष मे परम कामौ दत्तमेव वरं वृणे, अद्य चैव हि पश्य प्रयान्त राघवं वने। वाल्मीकि रामायण ला रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्या अद्भुत श्लोक है। पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। कब से अखियां प्यासी हैं ये दृश्य देखने के लिए, चिरकाल से यही तो आंखों में बसा हुआ था
क्या बसा हुआ था कि राघव वन में जाएं। एष मे परमं कामौ, एष मे परमं कामौ, मुझ में जो कामनाएं, परम कामना, मेरा पूर्ण मनोरथ, जो मैं चाहती हूं वो कुछ और है। एष मे परम कामौ दत्तमेव वरम वृणे, लाओ वर दो, मुझे दूसरा वर दो, जल्दी दो। अखियां प्यासी हैं, पता नहीं कब से, चिरकाल से यही प्यास है मेरी। अद्य चैव हि पश्येयम्, मैं देखना चाहती हूं और प्रातःकाल ही देखना चाहती हूं। प्रयान्तम राघवम वने, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस के लिए तपस्वियों का वेश बनाकर राम वनवास में रहें, उदासी होकर। उदासी करते हैं पक्षपात रहित होकर। यहां एक और अर्थ है कि राज्य सहायता से नहीं रहेंगे, स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी जाएंगी, सेवक सचिव हाथी घोड़े उनकी सेवा में नहीं भेजे जाएंगे, और हाँ वो गुरु के आश्रम में भी नहीं रहेंगे, किसी के यहाँ वो किसी सुविधा का भोग नहीं करेंगे, किसी की सहायता का। आप पूरी धरती के शासक हैं, किसी राजा को कहकर वहाँ सुविधाएं भिजवा दो, महल बनवा दें, एक नई नगरी बन जाए, वहाँ सचिव सेवक आप भेज दें, पूरी धरती के लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाएं, इधर भरत अकेला रह जाए और सारे राजा उनका समर्थन करने लगें, तो एक नया राजा वहाँ वो बन जाएंगे? नहीं, वो कंदमूल फल खाएंगे, वो स्वयं बीन बटोर कर कोई उपहार में दे दे, जंगली, कोई तापसी, कोई वन बंधु, वन कन्याएं, किरात कोल भील बालाएं, अलग बात है, पर उन्हें धन नहीं दिया जा सकता। वो आभूषण नहीं पहनेंगे, मुकुट और मोतियों की माला, रेशमी वस्त्र, नाना वो के राजसी सुख भोगेंगे नहीं। वो तपस्वी बनकर और एकाकी निर्जन में, निर्जन वन में वो वहां रहेंगे जहां धुआं दूर से दिखाई दे, बस्ती से दूर, निर्जन वन में। और ये अब भी से होगा, अब भी इसी समय, इसी काल से ये बात घोषित होनी चाहिए। सराज राजौ भव सत्य संग्रह, कुलम च शीलम च हे जन्म रक्ष च, परत्र वासे ही वदयन्तु नुमत्तमं, तपोधना सत्यवचौ हितम नृणाम। कहीं आपका कल्याण नहीं होगा, वचन झूठे न जाए आपके, आपका कल्याण इसी में है। आप सत्यनिष्ठ धर्म स्वरूप हैं, व्यवस्था कीजिए इसी समय से। अभी अर्धरात्र है, 2 प्रहर होते हैं, होने वाले हैं, प्रभात आने वाली है। मैं संदेश भिजवाऊंगी, सुमंत्र को बुलाऊंगी, आदेशित कीजिए, प्राण न चले जाएं आपके। अब प्राण नहीं त्याग सकते, प्राणायाम के द्वारा
आपको घोषणा करनी होगी। ये युक्ति नहीं चलेगी कहीं आप प्राणघात कर लें तो किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने वर मांगे क्या आपसे। आप प्राण मत त्याग देना, मर नहीं जाना, प्राण भोर तक रहने चाहिए आपके, घोषणा होने तक। तो सत्य से अपने प्राणों की भी रक्षा कीजिए, स्वस्थ होके रहिए, दीन दुर्बल हीन मलिन मत दिखिए। कुछ बड़ा मांग नहीं लिया है। सचमुच राजा के मुकुट को हथिया लिया रानी ने।